दादाजी आपने मुझे डरा ही दिया था। कान दिखाओ, कान दिखाओ। यार मुझे तो ठीक लगते हैं, पता नहीं क्यों कह रही हैं बड़े बड़े। बड़े कौन है? आंखें मेरी तरफ देखो। मुझे तो ठीक लगती हैं। कह रही हैं कि तुम सीधे हाथ से सीधी तरफ देखती हो और उल्टी आंख से उल्टी तरफ देखती हो। ऐसे कोई कैसे देख सकता है? उनसे ही पूछो। मैं नाक के बारे में कुछ कह रही थी, मगर मुझे तो सही लगती है। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको गोरा कहते हैं या काला? ठीक ही कहती हैं। वो कह रही हैं अच्छी खासी काली। कह रही हैं काश ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? जाओ जाके पूछ लो। दादाजी मुझे बता। आज मैं फिर बताऊं। दादाजी अमेरिका जाए आपको लग समझ जाए, रियलिटी बहुत डिफरेंट है। कुछ भी हो जाए, यहाँ जैसे इश्यूज कहीं भी नहीं हो सकते। मुझे अगर मौका मिले ना, मैं तो फौरन भाग जाऊंगी। अगर आपको अमेरिका इतना ही पसंद है तो आपको साथ ना ले जाऊं। सच? मैं तो चलने को तैयार हूँ। तो चलो। और आपका क्या ख्याल है? नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। मैं तो यहाँ अपने दादाजी के साथ रहना चाहती हूँ। ये तो बिल्कुल पागल है, इसको रहने दे। हर वक्त पढ़ती रहती है। क्या मतलब? इसकी मेमोरी ना इतनी शार्प है, किसी भी चीज को देख लेती है, तोते की तरह याद कर लेती है। अब जाहिर है पढ़ेगी नहीं तो और क्या करेगी। फोटोग्राफिक मेमोरी। हाँ, एक टेस्ट हो जाए आपका। श्योर। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं आपका। आप ही कार्ड्स देखिए, मैं कुछ सवालात करता हूँ, इसके बाद आपसे। बस क्विक, पर चले देखते हैं। सो एबीएल बैंक के लास्ट 4 डिजिट्स क्या हैं? 2 3 4 5। अच्छा, और यूएएल बैंक के शुरू के 4 डिजिट? 6 7 8। अच्छा, और एक्सपायरी डेट तो 25 मार्च है, राइट? नहीं, इट्स 10 February 2026। ये कैसे किया आपने? अरे छोड़े इसको, तो ये तो पागल है बिल्कुल। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारा इतना गुड लुकिंग कजन भी हो सकता है। यार कम से कम एक तस्वीर ही ले लेती। कल सोफिया आंटी हमें डिनर पे लेके गई थी। ये देखो। यार ये तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वो जुनून सीरियल नहीं था उसका हीरो लग रहा है। उससे कहीं ज्यादा बेहतर। और एक और बात बता, मुझ पर तो देखते ही फिदा हो गए। कहने लगा कि अमेरिका चलोगी साथ, लेके चलूंगा। भाई वाह, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। और तो सुनो, मौसूफ को दुनिया घूमने का बहुत शौक है। मुझसे पूछता है कहीं थक तो नहीं जाओगी? लो भाई, भला घूमने फिरने से कौन थकता है? कम से कम मैं तो नहीं थकती। अच्छा सुनो, तुम और अहमद शादी के बाद हमारे पास अमेरिका जरूर आना। सबकी तुम्हारी जैसी किस्मत नहीं होती। बहू जी अब्बा जी। भाई बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। अभी सोफिया का फोन आया। क्या कह रही थी? उसने जुनैद के लिए हमारी सज्जल का रिश्ता मांगा है। अरे वाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये तो बहुत अच्छी खबर है अब्बा जी। जुनैद हर लिहाज से मौजू है हमारी सज्जल के लिए। मैं तो कहता हूँ 2-4 दिनों में जाके बात फाइनल कर देते हैं। बस तुम एक बार सज्जल से जरूर पूछ लेना। पूछना क्या है, उसको क्या एतराज होगा? इतना अच्छा जोड़ है। बस अल्लाह खुश रखे। मैं शुक्राने की नफिल भी पढ़ लेती हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना हो तो फोन कर देना। जी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
आपने सुना नहीं? सुना नहीं दादाजी ने क्या बोला? सुना, उन्होंने कहा कि सोफिया सज्जन के लिए जुनैद का रिश्ता लेकर आना था। जुनैद सज्जल का नाम एक साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने पसंद किया है जुनैद को, कि शादी भी से होगी। कल तो नहीं हो गई हो बिल्कुल ही। अरे कोई 2-4 बार तो तुम मुझसे मिली हो, उसकी इतनी दीवानी हो गई। सोफिया आंटी कौन होती है? क्या हक है उनको कि वो जुनैद के लिए सज्जल को मुंतखब करे? वो जुनैद की माँ है, उसे पूरा हक है कि वो जुनैद के लिए अपनी मर्जी से बहू चुन सके। हाँ तो ठीक है, आप भी अपने हक का इस्तेमाल करें, मेरी शादी करवाएं जुनैद से। अगर मेरी शादी जुनैद से नहीं हुई ना, तो या तो मैं सज्जल को मार दूंगी या खुद जहर खाऊं। भाई फौल बके जा रही हो, बिल्कुल पागल हो गई हो। आप सज्जल से कहेंगी कि वो इस रिश्ते से इनकार करे। क्यों इनकार करेगी इस रिश्ते से? पागल है क्या? ठीक है, आप बात नहीं करेंगी तो मैं खुद जाके दादाजी से कहूंगी। अरे लाशा! तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम कितनी गुन्नी और मिसरी हो ना। क्या जादू किया तुमने सोफिया आंटी पे? छोड़े मुझे। अच्छा, मेरी बात कान खोल के सुनो। जुनैद पर ना तुम्हारे जादू टोने काम नहीं करेंगे, क्योंकि जुनैद तुम जैसी मामूली लड़की को घास भी ना डाले। समझाते हैं इसको। मेरी बात कान खोल के सुन लो। निकल जाओ दोनों के बीच से। ये लो, तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाएंगे। थैंक यू। वैसे आज ना पहली दफा तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। जुनैद का रिश्ता तुमने मेरे लिए मना किया। वैसे अगर तुम मना ना भी करती ना, तो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर देना था। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए परेशान जरूर हूँ। तुम अब अहमद का क्या करोगी? अरे वो तो माजी का किस्सा बन गया। जुनैद जैसा लड़का मिलने के बाद, जो कि हैंडसम हो, स्टैब्लिश्ड हो और सबसे बढ़ के ग्रीन कार्ड होल्डर हो, उसके आगे अहमद जैसे लूजर को कौन घास डालेगा? इतनी बेरहमी से तो लोगों का दिल तोड़ देती हो ना। खैर, अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है, तो मैं दुआ करूंगी कि तुम जुनैद के साथ खुश रहो। तुम्हारी दुआ से जलन की बू आ रही है। फिक्र नहीं करो, मैं जब अमेरिका जाऊंगी ना, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे स्टैंडर्ड का लड़का ढूंढूंगी। से एक बात बताऊं, इन किताबों से कुछ नहीं होगा। इन किताबों के बजाय अपने ऊपर ध्यान दो, इनसे किस्मत नहीं बदलती। अच्छी शक्ल सूरत और तेज दिमाग से नसीब बनते हैं। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उसने जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है ना, वो मुझे मिल जाएगा। मुझे किसी से छीनना नहीं पड़ेगा।